पाठ 6 मूर्खों को ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम एक बंदर के बारे में पढ़ेंगे। आपको इस चित्र में बंदर दिखाई दे रहा है ना, ये बंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो उस पाठ के अंदर जो बंदर था वो बहुत ही मूर्ख था और उसको अगर हम कुछ भी बात समझाने जाते थे तो उसको समझ में नहीं आती थी। इसलिए हमें कभी भी मूर्ख को ज्ञान देना नहीं चाहिए। तो आज हम इस पाठ के द्वारा पढ़ेंगे कि मूर्खों को ज्ञान क्यों नहीं देना चाहिए। चिंपू जंगल का सबसे शरारती और दुष्ट बंदर था। उसे पेड़ों पर लंबी लंबी छलांगे और दूसरे जानवरों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। शरारत करते समय वो किसी की परवाह नहीं करता था। एक बार तो उसने तोते के बच्चे को पेड़ की डाली से नीचे गिराकर घायल कर दिया था। गर्मी का मौसम समाप्त हो गया था और बरसात का मौसम आ गया था। बरसात आने से पहले ही पक्षियों ने घोंसलों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था तथा खाने पीने का प्रबंध कर लिया था। चिंपू को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी कि मुझे भी बरसात का मौसम आ रहा है तो क्या क्या तैयारी करना है, पर उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसका समय तो शरारतों और दूसरों को परेशान करने में ही चला जाता था। एक दिन सुबह से ही मौसम खराब हो गया था और बारिश आरंभ हो गई। पहले धीमी और फिर बाद में बहुत तेज। कई घंटे बीत गए लेकिन बारिश रुकी नहीं। चिंपू बारिश में बुरी तरह से भीग गया था। चिंपू कौन था? वही एक बंदर था। चिंपू किसका नाम था? एक बंदर का नाम था। वह बुरी तरह से भीग गया था। उसने एक दो पेड़ों और डालियों में छिपने की कोशिश भी की, किंतु सफल नहीं हो सका, क्योंकि बारिश में तो वह भीगेगा ही सही ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसने कोई इंतजाम ही नहीं किया था अपने बचाव के लिए। लगातार भीगने और तेज हवा चलने के कारण वह जोर जोर से कांपने लगा। जिस पेड़ पर चंपू बैठा था उसी पेड़ के पर एक बया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बया एक पक्षी है जो गौरैया की तरह ही दिखाई देती है। उसने अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घोंसला बना रखा था। बया ने बरसात के इन दिनों के लिए अन्न के दाने भी एकत्र करके रखे थे। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठे करके रहना। पहले से ही हम कोई चीजें इकट्ठी करके रख लेते हैं। बारिश आरंभ होते ही वह अपने बच्चों के साथ घोंसले में आकर बैठ गई और बारिश का आनंद लेने लगी। वह तो बारिश का आनंद ले रही थी क्योंकि उसने तो पहले से ही अपना इंतजाम कर रखा था। और जो बंदर था वो मूर्ख था, उसने अपनी कोई भी तैयारी नहीं की थी। बीच बीच में वह अन्न के दाने अपनी चोंच से लेकर अपने बच्चों को खिलाती जा रही थी। अचानक उसकी दृष्टि बुरी तरह भीगे हुए चिंपू पर पड़ी। चिंपू कौन था? वही एक बंदर जिस पर उसकी दृष्टि नजर पड़ी। चिंपू थर थर कांप रहा था और बारिश से बचने के लिए वह जगह ढूंढ रहा था। बया ने अपनी गर्दन घोंसले से बाहर निकाली और चिंपू से कहा, चिंपू भाई, तुम तो बुरी तरह से भीग गए हो। चिंपू खामोश रहा और कुछ भी नहीं बोला। तुम्हें सब जानवर कितनी बार समझा चुके हैं कि सबसे मिलजुल कर रहो, कम शैतानियां करो, लोगों को तंग मत करो, लेकिन तुम्हारे कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती थी। तुम्हारे कान पर जूं भी नहीं रेंगती। कान पर जूं नहीं रेंगने का अर्थ होता है किसी की बातों को नहीं सुनना। चिंपू अब भी खामोश रहा और चुपचाप बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। बया को लगा कि चिंपू पर उसकी बातों का प्रभाव पड़ गया है। शायद उसने उनकी बात मान ली, ऐसा बया सोच रही थी। उसने चिंपू को आगे समझाया। फिर उसने चिंपू को और आगे समझाना शुरू किया। चिंपू भाई, इस जंगल में छोटे छोटे प्राणी ने भी अपने रहने का ठिकाना बना लिया है, जिससे जाड़े, गर्मी और बरसात से बचा जा सकता है। वे सब खाने के लिए अन्न भी बचाकर रखते हैं। यदि तुमने भी ऐसा किया होता तो आज तुम भी बिना भीगे अपने घर में आराम से बैठे होते। अगर तुम भी सारा इंतजाम कर लेते तो तुम भी आज अपने घर में कैसे बैठे रहते? आराम से।
इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम भी यही करते हैं ना, सारा सा इंतजाम पहले से ही कर लेते हैं कि हम हमारे घर में आराम से बैठे रहें। भैया को लगातार उपदेश देते सुनकर चिंपू का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उसने आंखें बड़ी बड़ी कर ली और भैया को घूरने लगा। भैया ने उसकी आंखों की ओर ध्यान ही नहीं दिया और अपनी बात को कहती रही, जहाँ तक भूख की बातें, मेरे पास खाने के लिए कुछ दाने हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वे दाने दे सकती हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि आगे से किसी पक्षी को भी तंग नहीं करोगे, सभी जानवरों की मदद करोगे। यह कहकर भैया ने चिंपू की आंखों में देखा। अब तक चिंपू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भैया उसको तो समझा रही थी, लेकिन फिर भी वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे घूरने लगा। और अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने मन ही मन सोचा, इसे तो अभी सबक सिखाता हूँ। और उस बंदर ने क्या सोच लिया था कि मैं इस भैया को तो सबक सिखा कर ही रहूँगा। उसने आओ देखा न ताओ, एक हाथ से भैया के घोंसले को डाल से तोड़ा और जोर से झकझोर कर दिया। झकझोर कर देने का अर्थ होता है हिला दिया, जोर से उस घोंसले को हिला दिया। घोंसला जोर जोर से हिलते ही भैया के बच्चे चीख मारते हुए जमीन पर नीचे आ गिरे। जब घोंसला जोर जोर से हिलने लगा तो उसमें से बच्चे गिरकर बाहर आ गए थे। अब उसने भैया के घोंसलों को नोच नोच कर तार तार कर दिया और जो भैया थी उसके बच्चों को उस बंदर ने नोच डाला था पूरा। भैया लाख चिल्लाई, भैया ने खूब चिल्लाई, बहुत जोर जोर से चिल्लाई और सबको बुलाने की भी कोशिश करी, लेकिन बंदर कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वह तो मूर्ख था और मूर्ख को समझाना मूर्खता है। लेकिन चिंपू पर तो उसका कोई भी असर नहीं हुआ। वह घोंसले में लगी घास फूस को नीचे फेंक कर हंसता रहा और जोर जोर से हंस रहा था। इसके बाद वो बोला, क्या समझा रही थी, अब समझा, ले भुगत, मुझे समझाने आई है। यह कहकर वह उछलता कूदता दूसरे पेड़ों की ओर चल दिया और वहां से वो चला गया। उसने उस भैया के बच्चों को भी नोच नोच कर मार डाला था और वो भी मर चुके थे। यह सब देखकर भैया इतना घबरा गई कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब उसने अपने बच्चों की ऐसी हालत देखी तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जैसे ही उसे होश आया वह तेजी से अपने घायल बच्चों की ओर भागी। उसके बच्चे घायल हो चुके थे, वह मरे नहीं थे पूरी तरीके से, वह घायल हुए थे। मेरे बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो इस शरारती को समझाने लगी और बच्चों के सामने वह बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ऐसी गलती हो गई जो मैं इस मूर्ख को समझाने चली थी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी और वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। आसपास पेड़ों में चुपचाप बैठे पक्षी भैया के पास गए और उसे सांत्वना देने लगे, यानी कि उसको समझाने लगे। दूसरे जो पेड़ों पर पक्षी बैठे थे वो चुपचाप उसके पास गए, उसको समझाने लगे। उन सभी ने यह सीख ली कि वे आगे से किसी दुष्ट को नहीं समझाएंगे और सभी पक्षियों ने यह सीख ली कि हम आगे से किसी भी दुष्ट को नहीं समझाएंगे, क्योंकि बंदर तो कैसा था, वह बहुत ही दुष्ट था। दुष्ट के साथ साथ वह मूर्ख भी था, उसको किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जानवरों को नहीं समझाना चाहिए जो हमारी बात को नहीं समझते। इसलिए समझाना उसे ही चाहिए जो कि हमारी बात को समझे, ना कि उस बंदर की तरह उस दुष्ट को समझाया उस भैया ने। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख को कभी नहीं समझाना चाहिए। बंदर का नाम क्या था? बंदर का नाम चिंपू था। चिंपू को किस काम में बहुत आनंद आता था? चिंपू को दूसरों को परेशान करने में, तंग करने में बहुत ही आनंद आता था। चिंपू ने किसके बच्चों को पेड़ की डाली से गिरा दिया था? चिंपू ने तोते के बच्चों को पेड़ की डाली से नीचे गिरा दिया था। भीगते हुए चिंपू ने किसका घोंसला तोड़ दिया था?
भीगते हुए चिंपू ने बया का घोंसला तोड़ दिया था। चिंपू बंदर का स्वभाव कैसा था? चिंपू बंदर का स्वभाव शरारती और दुष्ट था। बरसात आने से पहले ही पक्षियों को क्या कर लेना चाहिए? बरसात आने से पहले ही पक्षियों को अपने खाने पीने का और रहने का इंतजाम अच्छे से कर लेना चाहिए। बारिश आने पर चिंपू के साथ क्या हुआ? बारिश आने पर चिंपू के साथ बहुत बुरा हुआ। उसे न खाने को मिला, न ही रहने की कोई जगह मिली थी। बया द्वारा चिंपू को समझाने का क्या परिणाम निकला? बया द्वारा चिंपू को समझाने का यह परिणाम निकला कि हमें किसी मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए। मूर्ख को समझाने से उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मूर्ख को कभी कुछ नहीं समझाना चाहिए। तो मैंने आपको ये पाठ अच्छे से समझा दिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।